हेलो बच्चों, आइए HCF एंड एल्शियम के लास्ट छोर पर हम लोग चलते हैं, जिसमें हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में जाने। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भिन्नों का यानी फ्रैक्शन का एल्शियम और HCF ज्ञात करने के लिए दे देता है। तो बच्चों के दिमाग में या प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित लोगों के दिमाग में यदि ये नहीं पता होता है कि भिन्न के रूप में एल्शियम और HCF दे दिया जाए तो क्या करेंगे, तो उस समय दिक्कत होता है। तो आइए हम समझते हैं, यदि हमें भिन्न के रूप में एल्शियम एंड HCF दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। तो श्यामपट पर आप देखें, लिखा हुआ है 3/9 और 12/18 का HCF लिखें। भिन्न है, फ्रैक्शन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। हिंदी में इसको कहा जाता है अंश और हर, यानी ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अंग्रेजी में न्यूमरेटर जो है अंश को, डिनोमिनेटर जो है हर को कहा जाता है, यानी ये अंश हो गया और ये हर। बिल्कुल दो लाइन की चीजें आपको समझना है कि जब हमें भिन्न में एल्शियम या HCF ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए तो क्या करते हैं। बिल्कुल सरल सिस्टम से आप जान लें कि जब भिन्न का HCF दिया जाए तो अंश यानी ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, जितने भिन्न हो ऊपर वाले का HCF ज्ञात कीजिए। यानी HCF ज्ञात करने के लिए दिया है तो अंश यानी न्यूमरेटर का जो है HCF ज्ञात करिए, और हर यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर को जो है उसका एल्शियम ज्ञात कीजिए। यानी यहां हम देख रहे हैं 3 और 12, इसका मौसम ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 3 और 12 का हम मौसम ज्ञात करेंगे, और 9 और 18 का जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, एल्शियम ज्ञात करेंगे, यानी लोसोपो। यानी कहा जाए एक दूसरे के अपोजिट महत्तम ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो अंश का महत्तम, हर का लघुत्तम। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम। जिस सिस्टम से आप लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करते हो उसी सिस्टम से अंश का महत्तम ज्ञात करिए यानी HCF ज्ञात करिए, और हर का एल्शियम ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व कर रहे हैं 3/9 12/18 HCF ज्ञात करना है। तो 3 और 12 का HCF ज्ञात करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का आप मौखिक HCF ज्ञात कर सकते हैं। 3 और 12 का HCF होगा 3। 9 और 18 का एल्शियम यानी कहा जाए तो इसका और इसका HCF, और इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो 9 और 12 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, 9 और 18 का, तो ये हो जाएगा 18। हल करेंगे 1 टाइम, ये 6 टाइम।
1/6 HCF इक्वल टू 1/6। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर हो गया होगा कि HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो अंश यानी न्यूमरेटर का HCF ज्ञात करिए, हर यानी डिनोमिनेटर का LCM ज्ञात करेंगे और उसके बाद लिख देंगे, वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो यहां हम देखेंगे तो 6/5, 6/7, इन दोनों का जो है इसका क्या ज्ञात करने के लिए दिया गया है, एलसीएम। अभी आपको समझाया गया कि जब भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो अंश का एलसीएम ज्ञात करते हैं और हर का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 6 6 2 टाइम है, देख रहा है ना, यह भी और यह भी इक्वल है। इसका मतलब यह होता है कि 6/5, 6/7 एलसीएम, एलसीएम इसका हो गया 6 का एलसीएम हो गया 6 और हर यानी 5/5 और 7 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। और जब अभाज्य संख्याएं हों तो उसका एचसीएफ होता है 1। दिमाग में आज बैठाने की चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे सामने यदि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो प्राइम नंबर मिल गया हो तो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। ये याद करने की चीज है, ये याद करने की चीज है कि प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो यहां आपका हो गया 5 और 7 का 1। फिर आप यहां भी देखेंगे, हल करेंगे तो आएगा 6। आंसर आपका क्या हो गया, 6। तो यहां हम लोग क्या सीखे भाई कि जब भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया गया हो तो न्यूमरेटर यानी अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे, वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हरों भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। दो चीजें आपको सीखे कि भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। साथ में अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो क्या करते हैं, सीधे दिमाग में बैठा लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा और एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 1 होगा। ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि फ्रैक्शन यदि आपको दे दिया जाए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि इस प्रश्न को ठीक ढंग से आप समझे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और आपकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फेसबुक का सर्च करने का वो है कलिंद कॉल और यूट्यूब कलिंद नवोदय सैनिक क्लासेस।
तो ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा शुभकामना।